मॉड्यूल नंबर 2 असाइनमेंट नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग एंड यूजिंग एक्सेल फंक्शंस द फंडामेंटल्स। इस असाइनमेंट के अंदर हमने देखना है कि हम एक्सेल के अंदर फार्मूलाज को किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं, वो शॉर्टकट कीज़ जो कि फार्मूलाज को इंसर्ट करने के लिए यूज़ की जाती हैं, फार्मूले का सिंटैक्स कैसे गो थ्रू किया जाता है, एंड देन वी विल कैलकुलेट सम एंड देन एवरेज, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। इस असाइनमेंट में हमारे पास कुछ ट्रेनिंग्स दी हुई हैं, एडवांस एक्सेल टैक्सेशन मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मॉडलिंग, टैक्स मैनेजमेंट, प्रेजेंटेशन स्किल, ईआरपी, जनवरी से लेकर जून तक की डिटेल दी हुई है जो कि हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं अगेंस्ट दिस ट्रेनिंग्स। हमें करना क्या है, हमें मंथ वाइज भी सम करना है और ट्रेनिंग वाइज भी सम करना है। नाउ एक्सेल 2007 के अंदर इफ़ यू नीड टू इंसर्ट एनी फार्मूला, आप इज इक्वल टू के साथ फार्मूला इनिशिएट करते हैं, प्लस के साइन भी कर सकते हैं। इज इक्वल टू के बाद मैं जैसे कोई करेक्टर प्रेस करता हूँ, एस से जितने फंक्शन शुरू होते हैं सबकी लिस्ट आ गई। दैट मीन्स कि मुझे फार्मूला खुद कुछ पूरा टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। सब्स्टिट्यूट, प्रेस टैब, फार्मूला ऑटो कंप्लीट होता है इन 2007। ट्रांसपोज, प्रेस टैब, फार्मूला ऑटो कंप्लीट है। ग्रेट। नाउ यहाँ हमें सम का फार्मूला इंसर्ट करना है, SUM, सम, प्रेस टैब। जैसे ही मैंने सम का फार्मूला टाइप किया SUM, देन टैब का बटन प्रेस किया, ब्रैकेट जो ओपन होता है ऑटोमेटिकली आ गया। उसके साथ ही मुझे क्या मिला, फार्मूले का सिंटैक्स। ये कहलाता है फार्मूले का सिंटैक्स। नंबर 1 कॉमा नंबर 2, कॉमा इज अ सेपरेटर टू गो टू द नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट ऑफ द फार्मूला। नंबर 1 नंबर 2, बट जो नंबर 2 है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है और नंबर 1 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नहीं है। जो चीज़ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होती है दैट इज़ ऑप्शनल, मीन्स के नंबर 2 जो है वो ऑप्शनल है और नंबर 1 नेसेसरी है। नेसेसरी इसलिए है क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नहीं है। नंबर 1 कॉमा नंबर 2 कॉमा एंड देन सो ऑन, ये 255 तक इसके आर्ग्यूमेंट होते हैं। मीन्स के आप अगर जनवरी को सम करना चाहते हैं, नंबर 1 इस वक्त बोल्ड हुआ है, दैट मीन्स के मैं इस वक्त फार्मूले के नंबर 1 आर्ग्यूमेंट के ऊपर हूँ, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। 2738 311। ना अगर मुझे यहीं पर ही जून की फिगर्स को भी सम करना हो तो नॉर्मली प्रैक्टिस क्या होती है, सम, ब्रैकेट ओपन एंड देन फिर आप जून की फिगर को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ऑल्दो कि हमारे पास सम के फॉर्मूले के अंदर ही ऑप्शन गिवन है नंबर 1, दैट मीन्स के B6 से लेके B11 तक जो मेरी रेंज है ये नंबर 1, कॉमा यहीं पर ही आप नंबर 2 डिफाइन कर दीजिए। G6 से लेके G11 तक ये मेरी सेकंड रेंज है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आंसर सेम है, तो इस तरह से मैं 255 रेंजेस को सम कर सकता हूँ। आपने देखा कि नंबर 2 ऑप्शनल था, ऑप्शनल पार्ट यूज़ करना हो तो कीजिए, नहीं तो फार्मूले के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर जो इसका नेसेसरी पार्ट है नंबर 1, अगर मैं एक्सेल को ये आर्ग्यूमेंट भी नहीं देता और मैं एंटर प्रेस करता हूँ, एक्सेल मुझे एरर रिटर्न कर रहा है। दैट मीन्स कि कम से कम एक वैल्यू तो देनी ही देनी है ताकि जो इसका नंबर 1 वाला जो आर्ग्यूमेंट है जो कि नेसेसरी है वो पूरा हो जाए और फार्मूला एग्जीक्यूट हो जाए, एंटर। नाउ टू इंसर्ट अ सम फार्मूला यू कैन प्रेस Alt is equal to. Alt is equal to is the keyboard shortcut to insert a sum formula. Alt is equal to से होता क्या है कि एक्सेल जहाँ तक उसे न्यूमेरिक रेंज मिलती है वो खुद ही उन रेंज को सेलेक्ट कर लेता है और देन प्रेस एंटर। आप एंटर प्रेस करेंगे ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस फार्मूले को हमें कहाँ तक लेके जाना है, टिल जून, और टोटल के नीचे भी ये फार्मूला इंसर्ट होगा। तो प्रैक्टिस क्या होती है नॉर्मली कि आप कॉपी करते हैं इसे एंड देन रेंज सेलेक्ट करिए, Ctrl+V। ये भी एक टेक्निक है जो कि ज़्यादातर लोग यही यूज़ कर रहे होते हैं। बट एक टेक्निक ये भी है कि आपने Alt इज इक्वल टू प्रेस किया टू इंसर्ट अ सम फार्मूला, इसने रेंज ले ली, न्यूमेरिक रेंज जहाँ तक मिली इसने इस रेंज को सिलेक्ट कर लिया। ये जो डेंसिंग बाउंड्रीज आ रही हैं ये शो कर रही हैं कि B6 से लेके B11 तक आपकी रेंज सेलेक्ट हुई है, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो टेक्स्ट लिखा हुआ है। और अगर इस जून के ऊपर भी हमारे पास कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई होती जनवरी के ऊपर तो वो सेलेक्ट नहीं हो पाती क्योंकि बीच में हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है। और B6 से लेके B11 तक आपकी रेंज सेलेक्ट हो गई, देन प्रेस एंटर। अब इस फार्मूले को हमें कहाँ तक लेके जाना है, टिल H12। आप इस फार्मूले को सेलेक्ट कर लीजिए
and then control R. Control R to drag the selected cell to the right hand side of your worksheet. Control R से आप जो सेल आपने सेलेक्ट किया हुआ हो उसके कंटेंट को या उसके अंदर जो भी फार्मूला हो, टेक्स्ट हो, उसे आप कहाँ तक लेके जा सकते हैं, राइट हैंड साइड पे जहाँ तक आपने सिलेक्शन करी हो. कंट्रोल R. मैं अंडू प्रेस कर रहा हूँ. कंट्रोल Z. ना मैंने अंडू कर दिया. ऐसे एक और टेक्निक ये होती है कि इसके राइट लोअर एज से आप माउस से ड्रैग करते हुए ले जाएं. सो यही ड्रैग मैंने कीबोर्ड से किया कंट्रोल R के थ्रू. ग्रेट. मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ. एक और टेक्निक क्या है सम का फार्मूला इंसर्ट करने की, कि पहले आप वो रेंज सेलेक्ट कर लें जहाँ आपको सम का फार्मूला इंसर्ट करना है, एंड देन प्रेस ऑल्ट इज इक्वल टू. ग्रेट. ऑल्ट इज इक्वल टू से क्या हुआ कि ये जो आपकी रेंज थी इन सब के नीचे सम का फार्मूला इंसर्ट हो गया. F2 हम प्रेस करते हैं एडिट करने के लिए किसी भी सेल की वैल्यू को या फार्मूला को. ग्रेट. रेंज सबकी सही सेलेक्ट हुई है. ऑल्ट इज इक्वल टू. एक और टेक्निक सम का फार्मूला इंसर्ट करने की, कि यहाँ तो हमने वैल्यूज़ को सम किया मंथ वाइज, यहाँ हमें करना है ट्रेनिंग वाइज. दैट मीन्स के सम का फार्मूला यहाँ इंसर्ट होगा जो कि B6 से लेकर G6 तक एडवांस एक्सेल की जितनी भी फिगर्स हैं उन सबको यहाँ सम करेगा. तो आप यहाँ भी यही काम कर सकते हैं. ऑल्ट इज इक्वल टू. अब ऑल्ट इज इक्वल टू प्रेस किया तो एक्सेल को जो वैल्यूज़ मिली न्यूमेरिक वो लेफ़्ट हैंड साइड पर पड़ी हुई हैं, और जबकि हमने यहाँ जब फार्मूला इंसर्ट किया था सम का फार्मूला तो जो वैल्यूज़ थी वो इस सेल के ऊपर पड़ी हुई थी. तो एक्सेल पहले चेक करता है कि वर्टिकली आपकी फिगर्स पड़ी हैं तो वो आपकी ऊपर वाली रेंज को सेलेक्ट कर लेगा, और अगर ऊपर कोई फिगर ना हो तो फिर वो आपकी वर्कशीट के लेफ्ट हैंड साइड पे जाता है. डाउनवर्ड और राइट हैंड साइड की फिगर को सम का फार्मूला ऑल्ट इज इक्वल टू से सेलेक्ट नहीं करता. नाउ आई एम गोना प्रेस एंटर. ये फार्मूला एग्जीक्यूट हो गया. अगेन अब इस फार्मूले को हमें कहाँ तक लेकर आना है, टिल द लास्ट वैल्यू ऑफ एडजेसेंट कॉलम. टिल द लास्ट वैल्यू ऑफ एडजेसेंट कॉलम. एक टेक्निक ये होती है कि लोग कॉपी करते हैं इसे, देन रेंज सेलेक्ट करी, प्रेस एंटर. ये कॉपी करके मैंने पेस्ट कर दिया. एक टेक्निक ये है, मैं सेंडू कर रहा हूँ, कि आपने यहाँ सम का फार्मूला इंसर्ट किया एंड देन इस रेंज को सेलेक्ट किया, कंट्रोल D. कंट्रोल D से क्या होता है, जो भी आपने सेल सेलेक्ट किया था वो नीचे ड्रैग हो जाता है. कंट्रोल D. अनदर टेक्निक इज़ दैट कि आप पहले इस पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लीजिए एंड देन प्रेस ऑल्ट इज इक्वल टू. ऑल्ट इज इक्वल टू. ऑसम. एक और टेक्निक सम का फार्मूला इंसर्ट करने की, आपने ऑल्ट इज इक्वल टू प्रेस किया, सम का फार्मूला आ गया. तो लेट सपोज के जो मेरा एडजेसेंट कॉलम है उसकी जो लास्ट वैल्यूज़ है वो लेट सपोज 5000 रॉस पर है या 6000 रॉस तक है. तो ये फार्मूला मुझे कहाँ तक ड्रैग करना पड़ेगा या कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा? नहीं, आप क्या करें, इसके राइट लोअर एज पर डबल क्लिक कर दें. डबल क्लिक टू सेंड दिस फार्मूला टू द लास्ट वैल्यू ऑफ एडजेसेंट कॉलम. डबल क्लिक. ग्रेट. डबल क्लिक. डबल क्लिक से जो भी आपके सेल के कंटेंट होंगे, फार्मूला होगा, वो एडजेसेंट कॉलम के लास्ट सेल तक चला जाएगा. पर मेक श्योर कि बीच में कोई गैप ना हो, क्योंकि जब कोई गैप आ जाएगा तो वो गैप के बाद वाली फिगर्स को नहीं लेता. एक और टेक्निक इस तरह की, अगर आपके पास रेंज दी हुई हो कि आपको वहाँ पे रॉ वाइज भी सम करना हो और कॉलम वाइज भी सम करना हो, तो आप पहले पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए एंड देन रेंज को सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, वो वाला कॉलम भी सिलेक्ट कर लीजिए जहाँ पे आपको इन तमाम वैल्यूज़ को सम करना है, और वो रॉ भी सिलेक्ट कर लीजिए जहाँ पर आपको इन तमाम फिगर्स को सम करना है. देन प्रेस ऑल्ट इज इक्वल टू. ग्रेट. एक्सेल ने वही सम का फार्मूला रॉ वाइज लगा दिया एंड देन कॉलम वाइज भी लगा दिया, दोनों जगह ये फार्मूला आ गया. ग्रेट. ऑल्ट इज इक्वल टू. ना ये जो हमने ऑप्शंस देखे हैं या शॉर्टकट देखे हैं, ऑल्ट इज इक्वल टू और पूरी रेंज सेलेक्ट कर लिया आपने, देन प्रेस अगेन ऑल्ट इज इक्वल टू आपने प्रेस किया, ये सिर्फ सम का फार्मूला इंसर्ट करने के लिए है. मीन्स के एक्सेल के अंदर जो शॉर्टकट दिया हुआ है वो सिर्फ सम का फार्मूला इंसर्ट करने के लिए दिया हुआ है. ऑल्ट इज इक्वल टू शॉर्टकट और दूसरे फार्मूलाज को इंसर्ट करने के लिए नहीं है. लेट्स सपोज कि अगर मुझे एवरेज निकालना है तो कोई कीबोर्ड शॉर्टकट ऐसा नहीं है कि मैं एवरेज का फार्मूला भी कीबोर्ड शॉर्टकट के थ्रू इंसर्ट कर लूँ. लेट्स सपोज कि यहाँ हम एवरेज निकालते हैं, AVERAGE एवरेज, एंड देन आपने इस रेंज को सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर. 456,385. ना जब
आप एंटर प्रेस करते हैं तो आप एक सेल नीचे आ जाते हैं, बट आप चाहते हैं कि जहाँ पे आप फार्मूला लगा रहे हैं आप उसी सेल पर रहें, तो प्रेस कंट्रोल एंटर टू कीप द सेल सेलेक्टेड वेयर यू हैव इंसर्टेड द फार्मूला। एक और चीज़ कि अब अगर मुझे ये फार्मूला आगे तक वैल्यूज़ के नीचे पेस्ट करना है, कंट्रोल आर, जब भी हमने देखा था कंट्रोल आर से ड्रैग हो जाता है। या फिर एक और टेक्निक है कि पहले आप इस पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लें जहां आपको फार्मूला इंसर्ट करना है, इज़ इक्वल टू एवरेज, एंड देन आपने रेंज सेलेक्ट करी, ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे फर्दर असाइनमेंट्स के अंदर भी। कंट्रोल एंटर से क्या होता है, जितने भी आपने सेल सेलेक्ट किए हुए हैं उन सब सेल्स के ऊपर फार्मूला इंसर्ट हो जाता है। लेट्स सपोज कि मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है, min टू गेट द मिनिमम वैल्यू। B6 से लेके B11 तक मेरी रेंज है, देन कंट्रोल एंटर, अगेन मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, इज इक्वल टू max मैक्स, एंड देन आपने रेंज सेलेक्ट कर ली, ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर। सो कंट्रोल एंटर से क्या होता है कि जितने भी आपने सेल सेलेक्ट किए हुए हैं उन पे ये फार्मूला इंसर्ट हो जाता है, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। बट मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू में एक प्रॉब्लम ये भी है कि ये सबसे छोटी वैल्यू दे रहा है मुझे पूरी रेंज की, और ये सबसे बड़ी वैल्यू दे रहा है पूरी रेंज की। अगर मुझे सेकंड हाईएस्ट वैल्यू निकालनी पड़ जाए या थर्ड वैल्यू निकालनी पड़ जाए तो मैक्स का फार्मूला ये काम नहीं कर सकता, और ना ही मिन का फार्मूला ये काम कर सकता कि अगर मुझे सेकंड लोएस्ट या थर्ड लोएस्ट वैल्यू निकालनी पड़ जाए। उसके लिए हमारे पास फार्मूले कुछ और हैं। नाउ इस असाइनमेंट में हमने देखा कि हम किस तरह से फार्मूलाज को इंसर्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, एवरेज कैसे निकाला जाता है। इन असाइनमेंट की अगर आपको फर्दर प्रैक्टिस करनी हो, सम का फार्मूला, एवरेज, मैक्स, मिनिमम की एग्जांपल दी हुई है। एक और चीज़ कि अगर आपको सम का फार्मूला इंसर्ट करना हो मैनुअली या सम के साथ साथ कोई और दूसरा फार्मूला इंसर्ट करना हो, तो फार्मूलाज के अंदर देखिएगा ये हमारे पास फंक्शन लाइब्रेरी दी हुई है, यहाँ से हम कोई सा भी फंक्शन चूज़ कर सकते हैं। ऑटो सम कैपिटल सिग्मा बना हुआ है, शॉर्टकट की लिखी हुई आ रही है ऑल्ट इज इक्वल टू। अगर मैं यहाँ कैपिटल सिग्मा पे प्रेस, ये बेसिकली दो बटन है, यहाँ से हमारे पास ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल गया, और अगर मैं कैपिटल सिग्मा पे क्लिक कर देता हूँ, मेक श्योर कि वही फार्मूला इंसर्ट हो गया जो मैंने ऑल्ट इज इक्वल टू से प्रेस किया था, एंटर। एवरेज, इसने एवरेज निकाल दिया, ग्रेट। आई होप कि ये असाइनमेंट आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।